जैसे जैसे हमारे पर्यावरण में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे सांसों से संबंधित बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। हमें सांस संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगी है, जिससे हमारे शरीर में और भी अन्य बीमारियां होने लगी, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो घटती जा रही है। तो सांसों को सही ढंग से लेना आवश्यक है और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाना आवश्यक है। सांस संबंधित विभिन्न बीमारियों को ठीक तभी किया जा सकता है जब हम अपने लंग की कैपेसिटी को, लंग को और ज़्यादा तंदुरुस्त बनाएंगे, फेफड़े को और ज़्यादा तंदुरुस्त बनाएंगे। नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी। स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं श्वसन संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसके रोकथाम के बारे में एवं उसके समग्र समाधान के बारे में। योगाभ्यास के साथ और भी विभिन्न बातें हैं, वो हम जानेंगे। जो हमको नहीं करना चाहिए वो भी बातें जानेंगे। साथ ही हम अपने लंग को किस तरीके से किसी भी श्वसन संबंधित बीमारियों से बचा सकते हैं। यदि कोई बीमारी हो गया है, जैसे अस्थमा, जिसको दमा बोलते हैं, या और भी कोई श्वसन संबंधित बीमारी, तो उसको भी हम ठीक कैसे कर सकते हैं योगाभ्यास एवं विभिन्न और भी प्राकृतिक तरीकों से। तो इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए अन्य वीडियोस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस संबंधित बीमारियों में फेफड़े की जो कैपेसिटी है, जो सांस लेने की जो हमारी शक्ति है, वो घटने लगती हैं। फेफड़े के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे बने रहते हैं, जिसको इंग्लिश में एल्वियोलाई बोलते हैं, वो सिकुड़ने लगते हैं, जिससे उसका जो एरिया है, जो आयाम है, वो घटने लगता है और ऑक्सीजन वो कम एब्जॉर्ब करता है हमारे खून के अंदर। तो हम जब जो भी आसन करते हैं बैक बेंडिंग का, मतलब अपने फेफड़े को खोलने का, छाती को खोलने वाले आसन, वो सभी हमारे सांस संबंधित बीमारियों में लाभदायक है। तो ये जानने का तरीका है, अगर आपको समझ में ना आए कि कौन कौन से आसन करें, तो आप ध्यान में रखें जो भी हम बैक बेंडिंग करते हैं, जिसमें छाती हमारा खुलता है, पीछे की तरफ हम आगे की तरफ इसको धकेलते हैं, वो सब आसन हम कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ मुख्य आसन आज मैं आपको बताऊंगी, उसको कैसे करना है सही ढंग से, सांस कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है, ये सब आप ध्यान से समझेंगे और करेंगे। इस तरीके से पेट के बल पहले लेट जाइए आराम से। अपने दोनों पैरों में गैप बना लेंगे, दोनों एड़ियों को एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे, पैरों में गैप, और अपने हाथों को इस तरीके से कोहनी के बल इस तरीके से रहेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करना है और अपने कोहनियों को खोल लीजिए और धीरे से अपने हाथों को लॉक करके जमीन से सटा देंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए कोहनियों को उठाइए, अपने हथेलियों को जमीन से सटा के रखेंगे, सिर को पीछे करिए, इस अवस्था में रुकेंगे। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए 3-4 बार पहले इस अभ्यास को करेंगे सांसों के साथ। उसके बाद अपने दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को आप कंधों के अगल बगल रखेंगे। धीरे से सांस लेते हुए कंधों को पीछे रखेंगे, छाती को आगे रखेंगे, गर्दन पीछे, कोहनियों को झुका के रखें। सामान्य छाती को पूरा खुलने तक अभ्यास। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे अपने ठोड़ी को जमीन से लगा, फिर से सांस लेते हुए कंधों को पीछे धकेलिए, छाती आगे, छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को आप 5-10 बार कर सकते हैं।
धीरे से अपने हाथों को पीछे लॉक कर लेंगे, कमर के पीछे ऐसे इस तरीके से लॉक कर लेंगे और पूरी पीछे खींचेंगे, सांस लेते हैं। ये अभ्यास भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को, उंगलियों को आपस में लॉक कर लीजिए और पीछे की तरफ इसको खींचिए, छाती को आगे की तरफ, कंधा पीछे की तरफ, सिर को लटका लेंगे पीछे और हाथों की उंगलियों को पैर के उंगलियों से सटाने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस कुबड़ बनाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, फिर से सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। अब कुछ श्वसन प्रक्रिया समझते हैं, उसका भी अभ्यास हम कर सकते हैं अपने श्वसन तंत्र को सही करने के लिए। तो भस्त्रिका लेवल 1 करेंगे एकदम आराम से। भस्त्रिका अर्थात अपने सांसों का, अपना जो सांस आप ले रहे हैं उसको पूरा लीजिए, पूरा और कंटिन्यूअसली, मतलब डीप एंड कंटिन्यूअस। तो जल्दी जल्दी इसको नहीं करेंगे, अभी आप लेवल 1 का ही अभ्यास करेंगे, क्योंकि हो सकता है किन्हीं को फिर दिक्कत महसूस होने लगे। तो इसको कैसे करना है देखेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आपको सही लगे उसमें बैठ जाइए। आप चाहे तो टेक लेके भी बैठ सकते हैं। फिर धीरे से जितना हो सके सांस को अंदर भरिए, नाक से सांस लेंगे, छाती के माध्यम से छाती में सांस भरेंगे और बिना रोके सांस को पूरा छोड़ दीजिए। पूरा सांस अंदर भरिए, पूरा सांस बाहर छोड़िए, जितना आप ले सकते हैं। अगर आपको असहजता महसूस हो तो नाक से धीरे धीरे सांस लीजिए, मुंह से छोड़ दीजिए। अगर आप सामान्य अवस्था में हैं तो पूरा नाक से सांस भरिए और नाक से ही छोड़ दीजिए। इसमें अभी कुंभक नहीं लगाएंगे, रोक नहीं करेंगे, सांसों को नहीं रोकेंगे, बस पूरा सांस लेना है और पूरा सांस छोड़ना है। अक्सर हम क्या करते हैं, आधा सांस लेते हैं, जिससे जो एल्वियोलाई है, जो हमारे फेफड़े में छोटे छोटे वाल्व हैं, वो पूरा नहीं खुलते हैं, पूरा नहीं फैलते हैं, जिससे उनकी आकृति छोटी होती जाती है। तो हम जानबूझ के जबरदस्ती पूरा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसका जो एरिया है, डायमेंशन है, वो बढ़ता है, आयाम बढ़ता है, पूरा वो फैलता है। तो सांस लेने में हमको दिक्कत कम महसूस होती है अगर हम इसको रेगुलर करते हैं। तो इसको जल्दीबाजी में ना करें, धीरे धीरे करने की कोशिश करें। अगर आप सामान्य अवस्था में हैं तो बाएं से लेके दाएं, दाएं से लेके बाएं पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़िए। अनुलोम विलोम जिसको बोलते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अब कुछ सावधानियां जो आपको रखनी है वो आप ध्यान से समझेंगे। यदि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप किसी अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में ही इसको कीजिए, ताकि आपके शरीर के मुताबिक आपको वो सिखाएं। हम आपको वीडियो से नहीं देख पा रहे हैं, आपके शरीर को नहीं देख पा रहे हैं, आपके करने की क्षमता को नहीं देख पा रहे हैं,
इसीलिए आप बिना सोचे समझे अपने शरीर की क्षमता को देखे बिना इसको करने का कोशिश ना करें। यदि आप कर पा रहे हैं आसानी से तो इसको कीजिए, नहीं तो किसी अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में कीजिए। और जहाँ सांस लेना है, सांस छोड़ना है, इन सब का ध्यान अवश्य रखिए। यदि बीच में आपको चक्कर आता है या असहज महसूस करते हैं तो तुरंत रिलैक्स करिए, उसके बाद धीरे धीरे इसको करने का प्रयास करिए। अगर किन्हीं के पेट में ऑपरेशन हुआ है तो होल्डिंग ना करें, थोड़ा सा ही पीछे जाएं और फिर वापस आ जाए, क्योंकि पेट पे भी प्रेशर पड़ता है बैक बेंड करने में, तो उसका भी ध्यान रखिए। साथ ही अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो उस वक्त बस लेट के हल्का हल्का करिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। अगर ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है तब आप कर सकते हैं। श्वसन तंत्र को बचाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए, खासकर ऐसी जगह जहाँ पे बहुत धूल धक्कर है। मार्केट जाते हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि वो सिर्फ कोरोना से नहीं बचाता है, बल्कि हम जो भी प्रदूषण है हमारे आसपास में उससे भी बचाता है। तो आप मास्क भी यूज कर सकते हैं। सांसों से संबंधित अगर बहुत अधिक समस्या है तो ठंडा जो फ्रिज का खाना है उसको अवॉइड करें, उसको कभी ना लें। कोशिश करें, सामान्य अवस्था में भी हैं तब भी फ्रिज का खाना अगर लेते हैं तो उसको पहले बाहर निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए, उसके बाद खाइए। और ठंडा पानी बिल्कुल मत लीजिए, नॉर्मल या गुनगुना पानी लीजिए। इससे भी हमारे शरीर में जो रक्त संचार है वो बेहतर होता है और हमारा जो श्वसन तंत्र है वो भी मजबूत होता है। खुल के हंसिए, हंसने से भी हमारे जो शरीर का है, जो लंग्स कैपेसिटी है वो बढ़ता है और हार्ट जो अपना फंक्शन करता है वो भी सही होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारजनों में भी अवश्य शेयर कीजिए। अगर बीमारी है या नहीं है फिर भी इस अभ्यास को ज़रूर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन सारे अभ्यास को अच्छे से समझिए, सीखिए और उसको धीरे धीरे अपने शरीर के मुताबिक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।